सकते। जब भी हिंदुस्तान का जिक्र आएगा, आजादी के बाद के भारत का जिक्र आएगा, तो मनमोहन सिंह हमेशा उसमें प्रमुख नाम होगा। इसके अलावा मनमोहन सिंह काबिल आदमी थे, अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, लेकिन उनका वो कायर थे। 2G घोटाले से जो उजागर हुआ था, 5,000 लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग थी, 5,000 कॉल रिकॉर्ड की थी, और की किसने थी? सीबीआई ने की थी। कि जितने घोटालों के लिए कांग्रेस को याद किया जाता है, वो सारे घोटाले 2004 से 2009 के बीच में हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर अभी भी खबर मिल रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, तो मुझे लगता है कि उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग आज विषय इसी पर शुरू करेंगे। 10 साल तक वो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए तो नहीं थे, वो खुद तो चुने हुए कभी नहीं आए, लेकिन 10 साल तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जब भी आता था तो एक उदाहरण होता है, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई उन्होंने इस देश के में एक बड़ा परिवर्तन, रिजर्व बैंक के गवर्नर के बाद उन्हें इस पद के लिए चुना गया। वो देश के वित्त मंत्री रहे, और वित्त मंत्री जब थे नरसिम्हा राव के दौर में, उन्होंने कायाकल्प किया। मनमोहन सिंह को जब भी याद किया जाता तो कई बार यदि मजाक में भी कहते हैं तो मनमोहन सिंह, हम मनमोहन सिंह बना रहे हैं, लेकिन भरोसे का नाम मुझे कई बार लगता है कि यदि भरोसा का उदाहरण देगा तो मनमोहन सिंह देगा। जिस नीतीश कुमार ने जब जीतन राम मांझी को चुना तो क्या हुआ, हेमंत सोरेन ने जब अपने चाचा सोरेन को चुना तो क्या हुआ, एक मनमोहन सिंह ही ऐसे व्यक्ति थे जो भरोसे को कायम रख के भ्रष्टतम कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री उन्हें कहा था कि ये रेनकोट पहन करके बाथरूम में रहते हैं, लेकिन आज जब उनकी दिवंगत होने पर आपको क्या लगता है देश उन्हें किस रूप में याद करेगा? नहीं मनीष जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत के लगातार 10 साल प्रधानमंत्री वो रहा, तो भारत के आजाद भारत के इतिहास का एक सशक्त हस्ताक्षर तो आप कह ही सकते हैं, उसको आप मिटा नहीं सकते, उसको भुला नहीं सकते। जब भी हिंदुस्तान का जिक्र आएगा, आजादी के बाद के भारत का जिक्र आएगा, तो मनमोहन सिंह हमेशा उसमें प्रमुख नाम होगा। क्योंकि बहुत कम लोग, मतलब गांधी परिवार छोड़ दीजिए, उसके अलावा बहुत कम लोगों को नसीब हुआ कि 10 साल प्रधानमंत्री लगातार रहे। प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दीजिए, वो तो कुछ अलग ही रिकॉर्ड बनाने के उसमें है, अन्यथा आगे भी ये जरा असंभव लगता है कि कोई आदमी 10 साल तक रहे। तो ये एक उपलब्धि तो उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन मनमोहन सिंह को अगर आप, क्योंकि अचानक आया है, हम लोग बैठ गए, दर्शकों को बताऊं कि हम और मनीष जी बैठ गए थे, उसके बाद ये खबर आई है कि उनका देहांत हो गया, तो हम लोग तत्काल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि मनमोहन सिंह के साथ एक बड़ी, मनीष जी, खास बात है कि जो आपने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो रेनकोट पहन के नहाते थे, मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन उसको जरा दूसरे संदर्भों में आज बताऊंगा। और इसके अलावा मनमोहन सिंह काबिल आदमी थे, अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, लेकिन उनका वो कायर थे। इसमें ये कहने मुझे कोई वो नहीं कि वो जो साहसी होना चाहिए, जिस स्तर पे वो पहुंच चुके थे, जिन ऊंचाइयों पे पहुंच चुके थे, और जो जनता के बीच उनकी छवि थी, आम नेता के रूप में नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में मनमोहन सिंह को पूरा देश जानता था, समझता था कि ये काबिल व्यक्ति है। लेकिन काबिल व्यक्ति इतना कायर होगा ये कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन अपनी उस कायरता को भी उन्होंने, उस पर भी प्रहार किया, और उस कायरता की खोल से भी वो बाहर निकले, और गजब निकले बाहर वो, मनीष जी। अब जरा मैं उनका एक उदाहरण देता हूं दर्शकों को, कि उसके लिए मैं हमेशा मनमोहन सिंह को याद करूंगा, क्योंकि आज वो जा रहे हैं, तो उनके बारे में, वो उनके उस पहलू का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। मनीष जी, सब लोगों ने सुना होगा कि वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला, और उसमें सबकी कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आना शुरू हुई थी। नीरा राडिया के साथ बरखा दत्त की आ गई, फलाने की आ गई, ढिमाके की आ गई, दर्जनों कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है, जिसमें कई लोग पक्ष विपक्ष के सब नंगे हुए थे। उसमें उसमें अमर सिंह की भी कॉल रिकॉर्डिंग थी, कांग्रेसियों की तो थी ही थी, पत्रकारों की थी, सब कुछ थी। लेकिन ये आज तक कभी किसी ने, मनीष जी, चर्चा नहीं की कि वो कॉल रिकॉर्डिंग हुई किसके आदेश पे थी। और मैं दर्शकों को बताता हूँ कि 2G घोटाले से जो उजागर हुआ था, 5,000 लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग थी, 5,000 कॉल रिकॉर्ड की थी, और की किसने थी? सीबीआई ने की थी। कि सीबीआई द्वारा 5,000 कॉल रिकॉर्डिंग की गई थी। तो सीबीआई को आदेश किसने दिया था? सोनिया गांधी ने तो नहीं दिया था, ये अधेड़ जो घूम रहा है इसने तो नहीं दिया था। तो वो जो लूट चल रही थी 2004 से 2009 के बीच में, उसको वो मनमोहन सिंह के समझ में तो आ रहा था,
कि मुझको मेरी नकाब लगाकर ये लोग किस तरह से लूट रहे हैं इस देश को। लेकिन मनमोहन सिंह अपनी जुबान खोलने की हिम्मत तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सीबीआई को एक आदेश दे रखा था, और ये मैं बड़ा कंफर्म बता रहा हूं कि सीबीआई को वो जो आदेश था वो सीधे प्रधानमंत्री के स्तर से था कि जरा कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करो, और वो 5,000 कॉल रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत कुछ बेनकाब हुआ, और इसीलिए 2G घोटाला आज तक याद किया जाता है। 1,75,000 करोड़ का था, और आज से 14, 16, 15, 16 साल पहले था। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग के जो टेप करने का मनमोहन सिंह ने आदेश दिया था, और उसके बाद ये सब नंगे हुए लेकर आपको दिल्ली की मीडिया से बाहर समाजवादी पार्टी के अमर सिंह तक कोई उसमें बचा नहीं था। अब उसका असर क्या पड़ा, दर्शक इसको भी समझे कि आप जो मनीष जी अक्सर कहते हैं कि जितने घोटालों के लिए कांग्रेस को याद किया जाता है, वो सारे घोटाले 2004 से 2009 के बीच में हुए हैं। चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, या फर्स्ट आपका टर्म में ही। या अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला हो, या फिर आपका कॉमनवेल्थ घोटाला हो। जितने घोटाले थे वो सब 2009 से पहले हो चुके थे, और उजागर होना वो 2009 के बाद शुरू हुए। तो उसका फर्क ये पड़ा कि 2009 से 2014 का जो 5 साल का कार्यकाल था, उसमें देश लुटने से बचा, क्योंकि इनको दहशत हो गई, ये माँ बेटों को दहशत हो गई थी कि ये जो एक तो कॉल रिकॉर्ड की है सीबीआई ने, और उसके बाद वो लीक किसने की है। सीबीआई जिसको कर ले, तो जब तक कोई इशारा नहीं होगा तो सीबीआई की रिकॉर्डिंग लीक नहीं हो सकती मनीष जी। लेकिन बड़े सिलेक्टेड तरीके से बड़े ठीक ठाक दिग्गजों के उसमें लीक हुए थे, किसके आदेश पे हुए थे। तो वो उसके लिए मैं पूरा श्रेय सिवाय मनमोहन सिंह के किसी और को नहीं देता कि मनमोहन सिंह ने उसकी रिकॉर्डिंग कराई, और उसके बाद उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन नंगा होगा और किस तरह से रोक लगेगी, तो मनमोहन सिंह ने बड़ा साइलेंटली उसको लीक करवाया सीबीआई से। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2009 से 2014 ये गांधी परिवार की जो लूटपाट थी वो उस पर अंकुश लगा। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वो उस बात को मनमोहन सिंह जीते जी कभी कह नहीं सके। वो इस परिवार को पता नहीं क्या बात थी, क्या कारण था, या उनको लगता कि मुझको प्रधानमंत्री बना दिया था इस परिवार ने, तो वो हमेशा इसके लिए हमेशा चुप्पी साधे रहे। और वो एक बार उन्होंने कहा भी था मनीष जी, उसको एक बड़े दूसरे तरीके से बताते हैं कि 1000 सवालों का जवाब मेरी चुप्पी है। 1000 सवालों को एक मेरा एक मौन है कि 1000 सवालों का जवाब मेरा मौन है या मेरी चुप्पी है। तो वो उस उनके उस बयान के बड़े मतलब हैं कि वो उसी चुप्पी को लेकर अब तो आबरू बचा कर रखता है, ऐसा कुछ एक लाइन और अभी था कि बहुतों को बचा करके रखा हुआ है। मैं इस समय भूल रहा हूँ कि 1000 मेरी 1000 सवालों के वो आबरू रख ली, इस तरह मतलब उनका चुप्पी के लिए उन्होंने अपने कहा था। तो वो चुप्पी, उस चुप्पी में गांधी परिवार शामिल है, क्योंकि उनसे कुछ बचा नहीं था। 10 साल वो आदमी रहा था, और वो जाहिल तो कतई नहीं था, वो जाहिल तो कतई नहीं था। और इसीलिए मनमोहन सिंह आज वो विदा हो गए, और वो पता नहीं कुछ क्या अभी तो मनीष जी जरा पता चलेगा बाद में कि मनमोहन सिंह कुछ लिख कर रख गए हैं, कोई किताब लिख कर रख गए कि मेरे बाद प्रकाशित करना। जैसे मैं याद दिला दूं मनीष जी की अबुल कलाम आजाद, जो गुलाम मोहिउद्दीन रब्बानी करके जिसको पहला शिक्षा मंत्री बनाया था, वो भी एक किताब लिख कर गया था, लेकिन उसमें से 30 पन्ने उसने कहा था कि मेरी मौत के 30 साल बाद इनको छापना, जो सेकंड एडिशन छपेगा मेरी किताब का उसमें छापना, जब मुझको मरे हुए 30 साल हुए। तो उसमें उसने नेहरू को बेनकाब किया था। तो ऐसा कुछ करके गए मनमोहन सिंह या नहीं करके गए, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज उनकी मृत्यु में इतना ही हम लोग कहना चाहेंगे कि एक भला आदमी था जो दुष्टों के चक्कर में फंसकर बाद में कलंकित हुआ। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मनमोहन सिंह की उपलब्धि एक ये है कि उस अधेर को उस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो मुझे नहीं, ये बिल्कुल सही बात है मनीष जी। कुछ लोग तंज में कह रहे होंगे, व्यंग्य में कह रहे होंगे कि वो उस पूरे खेल के पीछे, क्योंकि मनीष जी अगर आपको याद हो 2009 का जब चुनाव हुआ था, और उस समय बड़ी बुरी तरह से चर्चा थी कि अगर 200 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आ गई तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। ये बिल्कुल तय था कि मनमोहन सिंह को किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन उसी दौरान उस जो है वो जो रिकॉर्डिंग लीक हुई, 5000 रिकॉर्डिंग लीक हुई, तो उसके बाद तो इस गांधी परिवार सिटपिटा के बैठ गया कि कहीं पूरी तरह नंगे ना हो जाए। तो वो सारा सपना इनका धरा का धरा रहेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा है कि वो अधेड़ यहाँ लाद दिया गया होता। तो वो जो 5000 कॉल रिकॉर्डिंग है, वो उनको मैं भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। और इस गांधी परिवार को जो आधिकारिक तौर पर सत्ता का सुख मिलता वो नहीं मिला, वो अवैध रूप से सोनिया काबिज रही, यही चलता रहा। और इसी खिसियाहट में
वो जो अक्सर जिक्र आता है कि उसने फाड़ दिया था राहुल गांधी ने अध्याय सरकार का एक प्रस्ताव जो कानून था, तो वो इसी खिसियाहट में था क्योंकि उसको बर्दाश्त कतई नहीं हो रहे थे मनमोहन सिंह, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। बिल्कुल एक तरह से चाबी टाइट करके मनमोहन सिंह ने अपने कोट की जेब में रख ली थी कि अगर तुम बहकोगे तो तुम बहुत बुरी तरह जाओगे। तो मनमोहन सिंह बहुत खट्टे मीठी यादें छोड़ गए हैं। और मनमोहन सिंह में एक मनीष जी जो बात और है कि याद करिए कि जिस समय मेरे ख्याल से प्रणब मुखर्जी की किताब का वो विमोचन था, तो मनमोहन सिंह ने खुले मंच से इस बात को स्वीकारा था। अन्यथा 10 साल इस देश का प्रधानमंत्री रहा व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने आज तक कभी इस तरह की स्वीकारोक्ति नहीं की कि उसने कहा था कि मुझसे काबिल प्रणब दा थे और प्रधानमंत्री बनने लायक ये थे, लेकिन सोनिया गांधी ने मुझे बनाया। इस बात को किसी और के जरिए नहीं या कोई इधर उधर की कानाफूसी नहीं, इस बात को मनमोहन सिंह ने स्वयं अपने मंच से कहा था। तो आलोचना करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये दो बातें ऐसी हैं जो बताता है कि एक, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो भला आदमी था जो दुष्टों के चक्कर में फंसे। और चलते चलते जो एक बड़ा शानदार कैरियर था मनमोहन सिंह का, जब वो ब्यूरोक्रेट के रूप में शुरू हुआ, उसका वर्ल्ड बैंक तक गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको सफलता तो मिली, लेकिन साथ ही साथ उनको कलंक का टीका लगा के गई। वो कलंक उनका कभी पीछा छोड़ेगा नहीं, वो कलंक हमेशा उनका पीछा करेगा, क्योंकि 10 साल ये जितना भ्रष्टाचार होता रहा वो मुंह बंद रख के रहे, ये एक सबसे बड़ा कारनामा था। और खासकर वो जो परमाणु डील के ऊपर जिस समय संसद के अंदर नोट लहराए गए थे, तो आप भी मनीष जी जानते, हम लोग भी जानते कि इतना इतना तिकड़मी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं थे कि वो उसके लिए पूरा रुपया पैसा देके कुछ सेटिंग करने की किस तरह से बहुमत लाना है। वो काम इन कांग्रेस के मैनेजर कर रहे थे, मनमोहन सिंह मुखौटा बने हुए थे। तो ये सारे कलंक भी उनके साथ हमेशा उनका पीछा करेंगे। आज वो जा रहे हैं, लेकिन इन बातों को भी आपको याद रखना होगा कि मनमोहन सिंह ने इस तरह से इस माँ बेटे पे अपनी तरीके से उन्होंने अंकुश लगाया था। हमारे और आपके कॉमन मित्र हैं, कांग्रेस के सेवादार हैं और हाँ हाँ वकील हैं। वो अक्सर जब उनसे मेरी बात होती थी, चूंकि वो बहुत क्लोजली रहे अहमद पटेल से, अर्जुन सिंह से, जैसा वो कहते थे तस्वीरों के माध्यम से, जब उनसे मेरी बात होती थी तो मुझे अक्सर कहते थे, मनीष बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक नहीं हुई। मनमोहन सिंह बहुत घाघ था और बहुत कुछ चलने नहीं दिया माँ बेटे का, और वो दरबारी थे कांग्रेस में। हम और आप जानते हैं उसको बहुत, आप भी, हाँ आपके भी बहुत समय आपके साथ भी उनका बीता है, मेरे साथ भी बहुत समय बीता है। वो बहुत कहते थे, बहुत, और बहुत मनमोहन सिंह को गाली का शब्द इस्तेमाल करते थे, अक्सर वो गाली हाँ देते थे मनमोहन सिंह को, और कहते थे कि इसने, मतलब मैं क्या बोलूं, जिस शब्द का वो इस्तेमाल करते थे, उससे लगता था कि पब्लिक डोमेन में जो बात है कि मनमोहन सिंह घरेलू नौकर था, मनमोहन सिंह हर बात मानता था, माँ बेटे डरते भी उससे थे। कई बार ईमानदार आदमी से, व्यक्तिगत ईमानदार आदमी से डर भी लगता है। बहुत सारी चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आया। हम और आप घर में बैठ करके इधर यही सब कह लेते कि भाई घरेलू नौकर था, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के इशारे का पालन करता था, लेकिन वो मुझे अक्सर कहते थे कि ऐसा नहीं था। वो बहुत कुछ अपनी जिद पे करता था और अपनी मनमर्जी चलाता था नहीं उसमें वो। और जी, और एक उदाहरण बिल्कुल साफ है कि जब यूपीए सरकार गई और उसके बाद जो सामने आया, तो चिदम्बरम और उसके लौंडे की विदेशों तक में संपत्ति, ईडी ने बताई 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है जो बेनामी है, जिसको कायदे से जब्त कर चुकी है, लेकिन उसको अभी सिद्ध करना मुश्किल हो रहा है कि ये इसके लड़के की। लेकिन वो जो बेनामी संपत्ति ईडी ने बाकायदा अखबारों में छपा। तो इस तरह से दर्जन भर नेता इनके ऐसे हैं जिनके बाकायदे काले चिट्टे हैं। लेकिन यूपीए सरकार में केवल 2 मंत्री ऐसे थे जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। दोनों आज नहीं है। एक जो प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बने, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया। इस महाभ्रष्ट भारत की सर्वकालीन सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार का, और ये तो मुखिया थे, लेकिन मनमोहन सिंह के ऊपर कोई 1 रुपए का भी चार्ज इस तरह का नहीं लगा कि इसमें कमीशन मनमोहन सिंह का भी है, ये नहीं लगा। तो ये अपना आपको बचा के रखा उन्होंने, लेकिन वो क्योंकि मुखिया थे, प्रधानमंत्री थे और इस सारे पाप उसी समय हुए, तो ये कलंक कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। उनको हमेशा याद किया जाएगा कि भारत के इतिहास की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह थे। ये उनके ऊपर लग गया। बिल्कुल, भारत के अब तक के सबसे भ्रष्ट सरकार के मुखिया, और वो बेदाग रहा। ये भी रहेगा कि वो व्यक्ति हाँ खुद बेदाग रहा, उस पर किसी व्यक्ति पर्सनली किसी ने उस व्यक्ति पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया। नहीं, सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार लगा, राहुल गांधी पर सब कुछ लोग कहते रहे, लेकिन उस आदमी ने अपने आप को कम से कम इस चीज के लिए तो याद किया जाएगा। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भारतीय राजनीति में हमेशा जब भी रहेगा, मनमोहन सिंह एक मुहावरा बनकर रह जाएंगे। मनमोहन सिंह होना
अपने आप में एक मुहावरा बन गया। भारतीय राजनीति में ऐसा मुहावरा कोई शब्द नहीं है। मेरी सोसाइटी में चुनाव हो रहे थे, तो जो पूर्व पहले के जो एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा, मनीष जी, मैंने मनमोहन सिंह मत बैठा दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि मनमोहन सिंह एक मुहावरा है, और ये अपने आप में बताता है कि इतिहास हमेशा इस रूप में याद करेगा मनमोहन सिंह के इस खट्टे मीठे पल को। आज चूंकि उनकी दिवंगत हुए हैं, तो हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। कई सारी चीजें पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की, लेकिन ये पक्ष जो आपने बहुत रोचक कुछ बताए, देश उसके लिए मनमोहन सिंह को याद जरूर करेगा। मैं मनीष जी इसका कतई समर्थक नहीं हूँ कि कोई आदमी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। ऐसा क्या, जब वो आदमी करके गया है तो उसको हमेशा याद किया जाएगा, उसके कर्मों को। लेकिन मनमोहन सिंह का जो पक्ष था वो बताया, और वो वास्तव में सराहनीय है। एक तरह से 5 साल उन्होंने बचाया इस देश को। बिल्कुल 5 साल बचाया इस देश को, और ये भी कि देखिए अगला 5 साल उन्होंने करप्शन होने नहीं दिया इन लोगों के उसके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन्हीं 5 सालों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जितना लूटना था सोनिया की मनमोहनी सरकार जो हम लोग कहते हैं, तो 5 साल जम करके लूटा, सब कुछ किया। और इसलिए आज भी मैंने शो में किया कि दिल्ली की शीला दीक्षित के ऊपर व्यक्तिगत कोई उस ढंग के आरोप नहीं थे, दिल्ली की सरकार बदनाम नहीं थी, लेकिन बलि किसकी चढ़ी? सोनिया के भ्रष्टाचार की बलि सोनिया माँ बेटे पे नहीं चढ़ी, शीला दीक्षित चढ़ गई, और एक चिरकुट के हाथ में सत्ता आ गई, और जो है नेशनल कैपिटल उसे झेल रहा है। तो कम से कम इस चीज को, इसलिए बहुत सारे पक्ष हैं। हो सकता है आपने जो इशारा किया है कि क्या कुछ ऐसा है कि मनमोहन सिंह की पत्नी, उनकी बेटी, इस चीज को कोई ऐसा दस्तावेज जो उनके मौत के बाद सरकार को सुपुर्द करे। मुझे लग रहा है कि शायद देश के प्रति उनका एक योगदान होगा। और पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लग रहा है सर कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी उनके जाने के बाद कम से कम है, इतने एहसान के ऊपर वो दबे रहे होंगे कि बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सर इतनी दागदार सरकार का मुखिया खुद बेदाग रहे, काजल की कोठरी में रह करके खुद कोई बेदाग रहे, खुद एक पैसा का करप्शन ना लगे जिसके ऊपर, ये भी कोई आसान नहीं होता। नहीं, तो उस बात को तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा संसद में स्वीकार किया, जो उन्होंने कहा कि आप रेनकोट पहन के नहाते थे। तो वही था कि तुम पे दाग नहीं, लेकिन पूरा जो है पूरी सरकार नहा रही थी। तो वो एक तरह से वही था कि तुम पे दाग नहीं है, ये इस तरह को इसको उन्होंने एक तरह स्वीकार किया था।